हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर हम अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे कैसे रन कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे चलाने के लिए हमें कौन सा चीज़ आना चाहिए या बिजनेस में होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ऑटो पायलट मोड होता क्या है। ऑटो पायलट मोड का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी कंपनी का ओनर फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट हो या ना हो तब भी उसका बिजनेस चलता है। मतलब कि ओनर का होने से ना होने से बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह का बिजनेस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है ऑटो पायलट बिजनेस। अपना ऑटोमेटिकली बिजनेस रन होता है, तो इसे ही हम कहते हैं ऑटो पायलट बिजनेस मॉडल। अगर देखा जाए तो बिजनेस जनरली दो तरीके से चलाया जाता है। एक हो गया आपका ऑपरेशन बेस्ड बिजनेस, दूसरा हो गया प्रोसेस बेस्ड बिजनेस। तो ऑपरेशन बेस्ड क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए हमारे आसपास में जितना भी ग्रोसरी छोटा छोटा स्टोर होता है वो सब हो गया ऑपरेशन बेस्ड बिजनेस। मतलब कि उसका अकाउंटिंग भी वही देखेगा, कितना इन्वेंट्री है बिजनेस में, क्या करना पड़ेगा, सामान भी खुद ही वही बेचेगा। मतलब कि अगर वो बिजनेस छोड़ के गया तो बिजनेस डूब जाएगा। मतलब उसके बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता। वो हो गया ऑपरेशन बेस्ड बिजनेस का प्रत्येक चीज वही कंट्रोल करता है, एक ही आदमी कंट्रोल करता है। तो हो गया ऑपरेशन बेस्ड बिजनेस। लेकिन एक होता है प्रोसेस बेस्ड बिजनेस, जो कि एक प्रोसेस पे चलता है। उस बिजनेस में आप अगर ओनर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो बिजनेस चलता ही रहता है और ग्रो करता ही रहता है। जैसे कि अगर एग्जांपल देखा जाए केएफसी। केएफसी आज दुनिया भर में फैला हुआ है। केएफसी का आज दुनिया भर में 18,000 से ज्यादा आउटलेट है और 1 से 15 देशों से ज्यादा में फैला हुआ है। कैसे कर पाता है ये सब? ये सब एक प्रोसेस बेस्ड बिजनेस है। इसी तरह से मैकडोनल्ड आज दुनिया भर में फैला हुआ है, 35,000 से ज्यादा आउटलेट है, 100 देशों से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। तो ये सब कैसे कर पाता है? ये सब प्रोसेस बेस्ड बिजनेस है। उसका प्रोडक्ट भी बनता है तो प्रोसेस बेस्ड बनता है। कोई भी काम होता है तो प्रोसेस पे ही होता है। तो वो सब अपना बिजनेस को प्रोसेस ओरिएंटेड बनाया हुआ है। अगर अभी देखा जाए डी मार्ट, इंडिया मार्ट, भारत बरेनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, चौधरी ग्रुप, ये सब प्रोसेस बेस्ड बिजनेस है, जो कि उस बिजनेस को फैलाने के लिए एक प्रोसेस का यूज करता है और उस प्रोसेस से ही बिजनेस ग्रो होता रहता है। तो हम आज 5 ऐसा पॉइंट या 5 ऐसा टेक्निक बात करेंगे जिसके यूज करके हम अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे ले जा सकते हैं। सबसे पहले हो गया यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब कि जब तक हम अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे तब तक हमारा बिजनेस ऑटो पायलट नहीं हो सकता है। मान लीजिए आपके पास कितना इन्वेंटरी है, कौन वर्कर काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन एम्प्लॉय का एफिशिएंसी बढ़ रहा है, किसका नहीं बढ़ रहा है, कौन ऑर्डर आपको करना पड़ेगा, कौन सा सप्लायर से आपको प्रोडक्ट लेना है, किसको पैसा देना है, किससे पैसा लेना है। ये सब कंट्रोल करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए, जिसे कि हम कहते हैं MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसपे कि आप प्रत्येक वर्कर का मीटिंग का ये जितना भी होता है सब आप वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा होता है ERP, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ERP का यूज करके आप अपने रिसोर्स को, कंपनी में कितना रिसोर्स है, कितना रिसोर्स हमें बाहर से मंगाना पड़ेगा, कब ऑर्डर देना पड़ेगा, कब ऑर्डर लेना पड़ेगा, सब आप वहां से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब तक हम टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे तब तक हमारा बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे नहीं जा सकता है। दूसरा हो गया प्रोडक्ट बेस्ड प्रोडक्ट। मतलब कि हम जब भी कोई प्रोडक्ट बनाए तो हमारा वो प्रोडक्ट प्रोसेस बेस्ड ओरिएंटेड हो। एग्जाम्पल के लिए टाटा कंपनी जो कि कार बनाता है, तो उसका कार जो बनता है तो कार का जो सीट बनाएगा वो एक ही जगह पे बनेगा, हुड बनेगा तो एक ही जगह बनेगा, कार का इंजन एक जगह पे बनेगा। ये जितना भी चीज होता है ना ये एक एक जगह पे बनता है। मतलब ये प्रोसेस बनाया हुआ है कि जो काम जिसको करना है वही करेगा और प्रोसेस ओरिएंटेड बनाया होता है। तो हमारा प्रोडक्ट जैसे कि KFC का चिकन जो फ्राई होता है वो भी एक प्रोसेस पे बनता है। आप दुनिया में कहीं भी खाएंगे KFC का चिकन तो उसी तरीका का मिलेगा, उसी स्वाद में मिलेगा। क्यों बन पाता है? क्योंकि एक प्रोसेस ओरिएंटेड है। जैसे कि आप मैकडोनल्ड का बर्गर खाएंगे, दुनिया में कहीं भी खाइए आपका उसी स्वाद में मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोसेस बेस्ड प्रोडक्ट है। तो हमें अपना प्रोडक्ट को प्रोसेस ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा। हम अकेले पूरे बिजनेस को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, इसीलिए हमें मैन पावर चाहिए। और मैन पावर जब भी हम हायर करें तो ट्रेन मैन पावर हमें हायर करना चाहिए। हम जब भी कोई इम्प्लॉय को हायर करते हैं तो हमें उसका स्किल देखना चाहिए और स्किल ओरिएंटेड रह के उसे ट्रेनिंग दे करके हमें एक ट्रेंड मैन पावर बनाना पड़ता है, जो कि हमें अपने बिजनेस को एक्सपांशन में हेल्प करता है। फिर है फ्रेंचाइजी मॉडल। फ्रेंचाइजी मॉडल का मतलब क्या होता है? फ्रेंचाइजी का मतलब ये हुआ कि
आपका जो आउटलेट है उसका आप किसी को राइट देते हैं ताकि वो आपका नाम, आपका प्रोडक्ट सब कुछ यूज करके खोल सके, पर उस पे आपको एक रॉयल्टी फी मिलता है जो कि आपका इनकम का सोर्स होता है। मतलब कि अब जितना भी आपका आउटलेट खुलेगा कंपनी का, खुद आप नहीं खोलेंगे, एक फ्रेंचाइजी मॉडल पर रन होगा, कोई दूसरा खोलेगा और आपको उसका प्रॉफिट शेयर मिलेगा। मतलब ये इससे क्या होता है कि आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बार बार वो कम हो जाता है और प्रॉफिट आपका बढ़ता है और इससे स्केलेबिलिटी भी बढ़ता है। तो हम फ्रेंचाइजी मॉडल को यूज करके अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। फिर आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। प्रत्येक कंपनी में फिजिकल प्रॉपर्टी तो होता है, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, कार, ट्रक, ये सब होता है, पर उसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टी होता है जिसे कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ गया आपका कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, रजिस्टर, पेटेंट, ट्रेड सीक्रेट, ये सब आता है। तो इन सब को आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टर करा के अपने कंपनी को स्ट्रांग बना सकते हैं। एग्जांपल के लिए कोका कोला का ट्रेड सीक्रेट है, कोका कोला आज भी कैसे बनाया जाता है किसी को पता नहीं है, ये एक ट्रेड सीक्रेट है। इसीलिए हमें अपनी कंपनी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना के रखना चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारी कंपनी को लॉन्ग रन में ऑपरेट करने के लिए और कंपटीशन से भी बचाने के लिए प्रोटेक्ट करता है। तो इन चीज़ों को यूज करके हम अपने कंपनी को एक प्रोसेस ओरिएंटेड और ऑटो पायलट मोड पे ले जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप सब इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।